जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करने वाले हैं जो भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए कौतूहल का विषय है, एक आश्चर्यजनक विषय है। क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास आर्थिक क्राइसिस जो इतनी ज़बरदस्त है कि लोगों के पास रोटियां नहीं है, वो जो है उसके पास न जो है आप कह सकते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व है, न हथियार खरीदने के पैसे हैं, और ना ही उसके पास जो है लोगों को जो है देने के लिए कोई सुविधाएं हैं। फिर भी एक रिपोर्ट जो है चौंकाने वाली आई है। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान ने जिस प्रकार से परमाणु हथियार के इन्हांसमेंट में, परमाणु हथियार को बनाने में जो जो तरक्की दिखाई है, वो पूरी दुनिया के लिए एक जो है आप कह सकते हैं कि खतरे की घंटी बजा दी। क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में लगभग 100 परमाणु हथियार बनाए हैं। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि पाकिस्तान जो है 1999 से लेकर के 2020 तक उसके पास लगभग 60 से 80 हथियार, परमाणु हथियार हुआ करते थे, जो अभी 2023 तक लगभग उसके पास 170 के करीब हथियार पहुंच गए हैं, परमाणु हथियार। ऐसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर के उसके मंत्री से लेकर संतरी तक सब लोग परमाणु हथियार की धमकी अक्सर देते आए हैं। लेकिन आज समझ में आया कि परमाणु हथियार आखिर में पाकिस्तान डेवलप इतने तेजी से क्यों कर रहा है। देखिए, अब जियो पॉलिटिक्स के तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा इतना तेजी से हथियार ग्रो करना, इतना तेजी से हथियार को बनाना, कहीं दक्षिण एशिया में हथियार क्रांति न ला दे, या फिर विश्व में एक हथियार क्रांति को जन्म दे सकता है, एक हथियार क्रांति के होड़ को जन्म दे सकता है। इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। उसके पहले हम अखबार की सुर्खियां देख लेते हैं कि अखबारों में क्या छपा है। और ये जो है, ये 2-3 दिन पहले का ही न्यूज है। देखिए, अभी जो है मिंट में आर्टिकल है कि पाकिस्तान है जो 170 न्यूक्लियर वॉरहेड। अब इधर देखिए कि यहाँ आउटलुक का है कि पाकिस्तान इनहांस न्यूक्लियर आर्सेनल। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान जो है बहुत तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स की ओर आगे बढ़ रहा है। और इससे आपको लगता है कि भारत को कोई खतरा है, या फिर जो है आप देख रहे हैं कि दुनिया में जिस प्रकार जो कुछ ऐसे देश हैं जो हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स की चाहत रखते हैं। जैसे आप नॉर्थ कोरिया का देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही की खबर है कि नॉर्थ कोरिया के बारे में कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियार डेवलप कर लिए हैं, और उसको डेवलप करने में सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो पाकिस्तान का रहा है और चीन का रहा है उसको डेवलप करवाने में। उसी प्रकार से जो है न्यूक्लियर हथियार की मंशा रखने वाला ईरान, अभी चूंकि ईरान पर इतना ज़्यादा सैंक्शन लगा हुआ है, इसके कारण वो जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि परमाणु हथियार तो नहीं डेवलप किया है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो परमाणु हथियार डेवलप करने की होड़ में लगे हुए हैं। अब ये जो है पाकिस्तान के द्वारा जो ऐसा जो ये तरीका अपनाया गया है कि परमाणु हथियार को जो है इतने ऊंचाई तक लेके जाओ ताकि दुश्मन इससे डर जाए। देखिए, एक समय कहा जाता था कि परमाणु जो हथियार है वो दुनिया में स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा माध्यम है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपके पास परमाणु हथियार है तो बाजू वाला जो आपसे ताकतवर देश है वो आप पर न हमला करेगा, और ना ही वो किसी रूप में आपको दबा सकता है, न कुचल सकता है। लेकिन जो है आज जिस तरीके से पाकिस्तान की बात मैं करूं, तो पाकिस्तान अगर इतना छोटा सा देश है, अगर एक भी परमाणु हथियार भारत की ओर जो है अगर वो गलती से भी छोड़ देता है तो मतलब पाकिस्तान थोड़े बच सकता है। तो इतना परमाणु हथियार बनाने के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है, अभी तक तो मेरे समझ के बाहर की बात है कि पाकिस्तान इतना, हो सकता है इसमें कोई रिसर्च आए तो मैं आपको इसमें आगाह करूं कि ऐसा क्यों पाकिस्तान चाहता है।
अगर आपको समझ में आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, लेकिन उसके पहले मैं कुछ डेटा देख लेता हूँ। देखिए चूंकि अभी मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान के पास कितने आर्थिक हालत खराब है। चूंकि देखिए कि पाकिस्तान के पास पेट्रोल जो है 300 रुपये लीटर मिल रहा है, उसके $1 के दाम लगभग 300 से 400 रुपये लीटर हो गए हैं। वहाँ जो घी 2-2.5 हजार किलोमीटर मिल रहा है, टमाटर की किलो रुपये 2,500 रुपये किलो मिल रहा है, सॉरी। वहाँ टमाटर जो है 400 से 500 रुपये किलो है। चिकन लोगों को नसीब नहीं हो रहा है, और वो जो देश है वो इतने बड़े परमाणु जखीरे की ओर आगे बढ़ रहा है। तो अब देखिए, चूंकि हमने आपको बताया था कि हाँ, अब देखिए एक बात और है कि भारत के पास अभी लगभग 164-65 के करीब परमाणु हथियार हैं। चीन के पास जो है लगभग 410 परमाणु हथियार है, और उसी प्रकार फ्रांस के पास 290। मैंने पूरा लिस्ट निकाल कर रखा हुआ है। सबसे अधिक परमाणु हथियार रशिया के पास है जो 5,889 है। उसी प्रकार से अमेरिका के पास में 5,244 परमाणु हथियार हैं। उसी प्रकार से फ्रांस के पास आप देखिएगा तो 290, सॉरी हाँ, फ्रांस के पास 290 हथियार हैं, और यूनाइटेड किंगडम के पास 225 परमाणु हथियार है। उसी प्रकार से चीन के पास 410 है, इंडिया के पास 164 है, पाकिस्तान के पास 170 मिसाइलें हैं। कहा जाता है कि 2025 आते आते लगभग ये जो है परमाणु मिसाइलें, वो परमाणु हथियार वो लगभग 200 के करीब पहुंचा देंगे, और ये वो बढ़ता ही जाएगा। अब लगातार जो है पाकिस्तान जो है परमाणु हथियार के जो है बेसिस बना रहे हैं, अलग अलग नए तरीके से डेवलप कर जा रहे हैं। तो हाँ, उसी पर देखिए नॉर्थ कोरिया के पास जो है 30 है, कहा जाता है कि इजराइल के पास 90 है। तो इस प्रकार से जो है परमाणु हथियार दुनिया में डेवलप कर रहे हैं। अब देखिए कि जो है परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास है, तो कौन कौन से परमाणु हथियार हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास लगभग 6 टाइप के परमाणु हथियार हैं। उसमें आप देखिएगा कि अब्दाली है, गाजी है, शाहीन के 3 वर्जन है, 1, 2, 3। शाहीन 3 है, गौरी मिसाइल है, उसके पास नजर है, हाँ, अबाबील है, और बाबर के 2 वर्जन है, बाबर 1, बाबर 2। तो ये जो है लगभग 6 प्रकार के पाकिस्तान के पास में परमाणु मिसाइलें हैं। अब देखिए कि ये जो बेसेज हैं परमाणु हथियार निर्माण के, कुछ जो है उनके लोकेशंस हैं जहां पे परमाणु हथियार उनके बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के रिसर्च में बताया गया है कि फिलहाल पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लगभग 14 से 27 हथियार हर साल बना सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास परमाणु इनरिचमेंट और भी उसमें जो चीजें जो लगता है वो उसके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और वो जो है मतलब जब चाहे जब परमाणु हथियार को निर्माण वो कर सकता है। ऐसा पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है। उसी के बाद आप देखिए कि पाकिस्तान के पास 2 प्रकार के लड़ाकू विमान है जो परमाणु जो है हथियार ले जा सकते हैं। उसमें कहा जाता है कि मिराज 5 और मिराज 3 जो है, आप देख सकते हैं कि ये मिराज है, जो मिराज 5 और मिराज 3 2 प्रकार के परमाणु ये हैं, सॉरी 2 प्रकार के लड़ाकू विमान है जो परमाणु मिसाइल, आप देख सकते हैं कि ये आप यहाँ पे देखिए कि परमाणु मिसाइलें यहाँ से ये, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए कि ये जो परमाणु मिसाइल है ये ले जा सकते हैं। ये जो है मिराज है, मिराज 5 और 3, ये 2 प्रकार के हैं, तो ये ले जा सकते हैं, ये पाकिस्तान के पास उपलब्ध हैं। उसी प्रकार से आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के पास जो एयर बेसेस हैं, कौन कौन से एयर बेस है जो जहाँ से पाकिस्तान ऑपरेट कर सकता है परमाणु मिसाइल को। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मिन्हास एयरबेस, जो आपको यहाँ पे आप देखिए कि इस इलाके में मिल जाएंगे। ये पंजाब प्रांत है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बगल में आपको मिल जाएगा मिन्हास। उस पर रफीक एयरबेस जो पाकिस्तान में है यहाँ पे। उसी प्रकार से देखिए कि शहबाज एयरबेस ये सिंध में है यहाँ पर। उसी प्रकार से ये देखिए कि मसरूर एयरबेस ये जो है यहाँ पे है, आपको दिख रहा है कि यहाँ से आप देखिए कि ये आपको जगह मिल जाएगा गुजरात का। तो गुजरात में जो जगह है, गुजरात यहाँ से मात्र 400 किलोमीटर है, तो ये जो है बहुत नज़दीक है। उसी प्रकार से यहाँ से पंजाब भी बहुत नज़दीक है, 300 किलोमीटर लगभग आपको पड़ जाता है पंजाब यहाँ से। तो ये तो पाकिस्तान के एयर बेसेज हैं जहाँ से पाकिस्तान जो है अपना जो एयरक्राफ्ट है वो मतलब कि ये कर सकता है, उड़ा सकता है। उसी प्रकार से आप देखिए कि हाँ, अब जो पाकिस्तान के पास जो है कुछ जो मिसाइल बनाने के जो जगह है वो कौन सा है, तो गुजरावाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है गुजरावाला है। हाँ, देखिए कि ये गुजरावाला है, ये वाला इलाका। फिर जो है संगरू, हाँ सरगोधा है, ये यहाँ पे एकदम भारत के नज़दीक में ही है, ये बहुत कम दूरी पर है ये। फिर आपको देखिए कि पानो है। फिर आपको देखिए कि जो है
हाँ खुजदार है, फिर अकरोह है, हाँ अकरो यहीं पे है, सिंध में ही है। तो इस प्रकार से कुछ जो है उसके परमाणु जहाँ पे मिसाइल बनते हैं वो इलाके हैं पाकिस्तान के। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी कुछ दिन पहले जो है 2022 के अंत में जो जो बाइडेन ने कहा था कि पाकिस्तान जो है एक जो है उनके पाकिस्तान के बारे में उन्होंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान जो है एक डेंजरस स्टेट बनता जा रहा है, और उसके बारे में उदाहरण दिया था कि पाकिस्तान के पास जिस प्रकार से इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिस प्रकार से पॉलिटिकल क्राइसिस है, और जिस प्रकार से मिलिट्री क्राइसिस है, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, है ना, कहीं वहां से निकल करके टेररिस्ट के हाथ में न चल जाए। इसके कारण जो है पाकिस्तान काफी डेंजरस उनको नजर आ रहा था। और उसके बाद आप देखिए कि फिर उन्होंने जो है जिस प्रकार से F-15 का उन्होंने जो डील किया, वो तो है अलग बात आती है, लेकिन हाँ इन्हों जो है अब अभी देखिए कि पाकिस्तान में दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, यानी कि बलूचिस्तान से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा तक के राज्य में लगातार जो है आप देख रहे हैं कि चीनियों पर हमले हो रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में कहा था कि कभी भी ये टूट करके बिखर सकता है। तो ऐसे वल्नरेबल देश में इतने बड़े परमाणु के जखीरे को तैयार करना, जहां पर अब कहा जाता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा संगठन है जहां पे आतंकवादी फलते फूलते हैं, तो कहीं ना कहीं विश्व के लिए तो खतरे की घंटी है। और भारत चूंकि उसके बगल में है, एक जो है बड़ा राइवल है भारत, और चूंकि भारत से उनका एक ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि जन्मजात दुश्मनी है, तो कहीं ना कहीं भारत को चौकन्ना रहना होगा। भारतीय जो सिस्टम है, भारतीय प्रशासनिक विभाग है, भारतीय जो रक्षा विभाग है, उसको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते रहना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस तरीके से हरकत ना हो। और खैर इसको देखने के लिए हमारा रॉ और आईबी काफ़ी है, उसी प्रकार से दुनिया की नज़र भी है। तो ये तो चिंता का विषय है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और जैसे ही इसमें और कुछ डेवलपमेंट होता है तो हम आपके लिए नया वीडियो, सेपरेट वीडियो ला के बनाते रहेंगे, हाँ वीडियो लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।